हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी को लेके। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन पे खुला हुआ है, तीन तीन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में। और उससे पहले वीडियो अपलोड किया हुआ बहुत दिन हो गया, मैक्सिमम 1 मंथ के आसपास हुआ है। ड्यू टू पर्सनल रीजन जून तक में, मई जून के आसपास में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इधर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को लेके। तो मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो टोटल 9 है। उसमें से हम लोग लाइफ इंश्योरेंस आपके पास 1 2 3 4 5 5 है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसमें से 2 आपका पीएसयू है और 3 पब्लिक सेक्टर, सॉरी हाँ, 2 पीएसयू है पब्लिक सेक्टर और 3 प्राइवेट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को। तो ये बिजनेस ऐसा है कि ये लॉस मतलब इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और प्लस आने वाले सेक्टर में, आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। और हम लोग इधर देख सकते हैं कि मतलब ये बिजनेस एक तरह से हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो इसका जो प्रोडक्ट है एज ए इंश्योरेंस, जिसका प्रोडक्ट है वो सेल होता रहेगा। और हम लोग इधर आकर देखते हैं कि यूएसए में हम डाटा आपको बाद में बता दूंगा, अभी खोजने में मतलब उसको समय लगेगा। तो हम लोग काम के पॉइंट पे आते हैं, जो पे डायरेक्ट आते हैं। तो हम लोग पहले एचडीएफसी को देखते हैं, देन आईसीआईसीआई को देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे स्टार हेल्थ को। ये कोई उस चलने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोग के बाई करने का। आप लोग अपना ड्यू डिलिजेंस करिए, अपना एनालिसिस करिए, देन अब कोई भी स्टॉक हम बोल रहे हैं इस वीडियो में बाई करने का, सेल करने का, आपको उस पर नहीं जाना है। आपको खुद का एनालिसिस करना है। हम बस एक स्टडी ला रहे हैं, एक केस स्टडी बोल सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर प्राइवेट सेक्टर में कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन वैल्यू, किसका वैल्यूएशन ज़्यादा सस्ता है, क्या है, सब डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,27,500 के आसपास में है, 400। और स्टॉक पी 83 है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि स्टॉक पी सर इतना क्यों है। अगर हम लोग देखें तो सब में ही इतना है। इधर हम लोग आते हैं तो 40 आपका है स्टार हेल्थ का, बाकी सबका 80 के आसपास है, तो 3 है। तो हम लोग जो इसका जो सेक्टर है और इंडस्ट्री पे भी 47 है। तो हम लोग मान सकते हैं कि 80 का पी, 60 का पी इसके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, 70 का पी। क्योंकि बाकी जो है वो हम लोग एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी 81 के पी पे चल रहा है। मतलब 80 का पी इसके लिए नॉमिनल है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इधर से। तो हम लोग इसको हटाते हैं और एक सेकेंड रुकिएगा। एसबीआई लाइफ में हम लोग जाते हैं और प्रमोटर देखते हैं। अच्छा ठीक है। और इधर ओके ठीक है। हाँ, तो एच डी एफ सी लाइफ में हम लोग आते हैं और इसका आर ओ सी 9.56 है और आर ओ ई भी उतना ही है। और हम लोग इधर आते हैं तो इसका भी स्टॉक पे 10 और 8 है। और हम लोग इधर आते हैं स्टार हेल्थ में, तो इसका है 14 एंड 12, 14.7 एंड 12, जो अच्छा माना जाता है। मतलब एक छोटी कंपनी का आरओसी ज़्यादा अच्छा है। मतलब सरवाइव कर रही है कंपनी, अच्छे से सरवाइव कर रही और बीट भी कर रही है अपने कंपटीटर को इन द सेंस ऑफ आरओसी एंड आरओई। और हम लोग डायरेक्ट आते हैं अब इसके यहाँ पर आ जाते हैं एक बार। और प्रॉफिट 5 ईयर का है 4.33 एंड सेल्स है आपका 16.8 का। और हम लोग इसमें आते हैं आईसीआईसीआई में, तो इसमें सेल्स है आपका 5% का और प्रॉफिट माइनस में, ठीक है, प्रॉफिट माइनस में। और स्टार में आते तो 33% का सेल है और 29.5% का प्रॉफिट है 5 ईयर के एवरेज में। और इसमें हम लोग 3 ईयर का भी चेक कर लेते हैं तो 33.7 और 2% के आसपास में इधर है। और हम लोग इधर आते हैं तो सेल्स 3 ईयर का है 33 और प्रॉफिट है 8.65%। और इधर हम लोग आते हैं स्टार में, तीनों को एक साथ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें 3 ईयर का 34.4 है और 32.2 है। तो इस सब में से जो इसका सेल्स और
सेल्स एंड प्रॉफिट 5 ईयर का निकाले तो स्टार हेल्थ का ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इम्प्रेसिव भी है। इतने छोटे मार्केट कैप में जहाँ दो दो बड़ी कंपनी है, HDFC और ऐसे ऐसे, और आपका SBI, ये सब जो मार्केट कैप्चर करके रखा है, वहाँ पे स्टार हेल्थ का इतना अच्छा ग्रोथ इम्प्रेस करता है, इतना अच्छा नंबर सेल्स और प्रॉफिट का। और हम लोग इधर आते हैं तो 1% के आसपास में वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। 1% के आसपास में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। सेल्स है जो हाईएस्ट एवर सेल्स इनका हुआ है, और प्रॉफिट भी नियरेस्ट हाईएस्ट एवर है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नियरेस्ट हाईएस्ट एवर एक इधर और एक, तो हम लोग हाईएस्ट एवर मान सकते हैं। ऐसे ऐसे में चेक करते हैं हम लोग, तो इनका भी जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर रहा है ये क्वार्टर को छोड़ के, और प्रॉफिट भी नियरेस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट एवर रहा है। और स्टार हेल्थ में हम लोग आते हैं, स्टार हेल्थ में आते हैं तो इनका 3000 के आसपास में इसका भी हाईएस्ट एवर रहा है। सेल्स और डाउन रहा इस बार का, मतलब उतना बिक नहीं पाया इनका प्रोडक्ट, बट प्रॉफिट इनका हाईएस्ट एवर रहा है। एक भी ऐसा क्वार्टर में 290 करोड़ का प्रॉफिट नहीं आया था। और इनका जो OPM है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी अच्छा 11% 5% रहता है, जो बड़ी कंपनी का बड़ा मुश्किल से आता है। आपका 1% के आसपास इसका आ रहा है सॉरी 1% के आसपास में आ रहा है। और हम लोग इधर आते हैं तो प्रॉफिट इसमें कुछ बचा नहीं हम लोग को बैलेंस शीट देखने के लिए। इसका 94 करोड़ के आसपास में सेल्स है, और इनका जो सेल्स है वो 80 करोड़ मान सकते हैं हम लोग, 78 करोड़। और इनका जो सेल्स है वो 13,500 के आसपास में है, जिनमें से प्रॉफिट निकल के आ रहा है 804 करोड़ 804 करोड़ के आसपास में आ रहा है। और इधर आ रहा है 900 करोड़। अच्छा, इधर देखिए हम लोग को आ रहा है 804 करोड़, इधर आ रहा है 9 करोड़, ठीक। और यहाँ पे आ रहा है 1500 करोड़, मतलब इनका और इनका प्रॉफिट सेम है। मार्क कर लीजिएगा इस बात को, ICICI और स्टार का जो प्रॉफिट है वो सेम है। एक क्वार्टर पहले इनका जो प्रॉफिट एक क्वार्टर 1 ईयर पहले इनका जो प्रॉफिट था वो 800 करोड़ था। और हम लोग कंक्लूजन बाद में करेंगे, पहले हम नंबर्स दिखा देते हैं आपको। इन्वेस्टमेंट जो है इधर वो ठीक ठाक रहता है इस कंपनी का, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक से पैसा लेके, तो उसमें कुछ वो नहीं मानेंगे हम लोग कि मतलब पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि और हम लोग आते हैं प्रमोटर होल्डिंग पे, सीधा आते हैं। ये रहा प्रमोटर होल्डिंग, और ICICI का भी इन्वेस्टर के ये रहा। तो HDFC में आते हैं तो 11.76%, और पब्लिक में देखते हैं और कहीं एक्साइड इंडस्ट्री के पास 4.05 के आसपास में, मतलब 8% के आसपास में पब्लिक के पास है। इनका 7.58 के आसपास में, और इनका जो है वो 5.06 है, नहीं सॉरी 3.05 है इनका, 3.07% ICICI के पास है। और स्टार के पास देखेंगे तो 4.96, मतलब 5 के आसपास भी इनका है। मतलब तीनों कंपनी के पास जो प्रमोटर पब्लिक में जो हिस्सेदारी पब्लिक के पास वो काफ़ी कम है, लेस देन 6% हम लोग मान सकते हैं ऑन एन एवरेज। और इधर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक आपको बताते समय एक बात पकड़ाया इधर हमको कि ये जो आपका क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट है वो 800 करोड़ का है। और उस टाइम इनका ICICI का जो अभी चल रहा है चार्ट हम लोग देख लेते हैं। ICICI मार्केट वैल्यूएशन वो 73,000 के आसपास में है, और हम लोग देख सकते हैं चार्ट एक साल के आसपास में, मतलब एक रेंज में है। यहाँ पर हम लोग दिख रहा है कि एक रेंज में है, 1 ईयर का खुला हुआ है। तो अगर हम लोग लेते हैं लेट सपोज हम लोग इधर आते हैं 32,000 के आसपास में। अच्छा, ये बुक वैल्यू 0 बता रहा है, इसका कुछ इशू होगा, बुक वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग इधर प्रॉफिट ग्रोथ देखें 14 और 85 है, तो प्रॉफिट ग्रोथ मतलब अच्छा है।
तो अगर हम लोग यहाँ से देखते 800 करोड़, तो इसका जो वैल्यूएशन आना चाहिए, क्योंकि दोनों प्राइवेट सेक्टर है, वो यहाँ पे जो 32 है उसको 74 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। और अगर हम लोग इधर ऐसे HDFC को हम लोग यहाँ से हटा देते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा उतना कुछ दिख नहीं रहा। ये बड़ी कंपनी है, बड़ा हाथी है, तो इसमें मतलब ठीक है, लोग लगा सकते हैं, आप लोग भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन लग सकता है इसमें पैसा। अगेन मेरा कोई मतलब इसमें एनालिसिस नहीं है, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ बाई या से करने का, लेकिन अच्छा कौन हो सकता है, तो हम लोग इसको एक बार हटा सकते हैं यहाँ से। अब अच्छा ICICI हटाते नहीं, एक बार रहने देते हैं HDFC को भी। तो 26,000 करोड़ का इनका दिसंबर का रहा है, और इनका भी जो रहा है वो 26,000, मतलब टक्कर में, दोनों टक्कर में है। और जो प्रॉफिट ICICI का इस बार रहा है वही स्टार हेल्थ का रहा है, उससे ज़्यादा रहा है इस बार। तो HDFC के हिसाब से रहा था। स्टार हेल्थ जो है वो आपको compete कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब हर फील्ड में जाके दो जगह पर ICICI को भी मार रहा है और HDFC को भी मार रहा है, हर जगह जाके। कंपनी की साइज क्या है, 32,000 के आसपास में, और इधर 74,000 लेके बैठा हुआ है ये खुद। 74,000 के आसपास में ICICI और 1,27,000 के आसपास में HDFC। तो इसमें भी स्विंग बन सकता है, HDFC में, इसमें भी बन सकता है और इसमें भी बन सकता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन देखें, हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहाँ पे 4, अच्छा ये कुछ हुआ है थोड़ा देर पहले ना, सही दिखा रहा था, अभी टेक्निकल इशू होने के कारण हमको लगता है। अच्छा आ गया, प्राइस टू सेल है, प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं आ रहा है इसमें। पहले उसी रेंज में तो 4.7 हम लोग ले सकते हैं, 4.5 के आसपास में। तो अगर हम लोग इधर देखें अब, तो आते हैं तो स्टार हेल्थ जो है, इसका चार्ट है वो डाउन चल रहा है, और टॉप इसका था 932 से। तो मार्केट में आपको आराम से पैसा कमाना है तो आप उस कंपनी को देखिए जिसका जो नेट प्रॉफिट है, सेल्स है, वो हाईएस्ट एवर हो क्वार्टरली में और ट्रेलिंग 12 मंथ में, और स्टॉक प्राइस है वो जो स्टॉक प्राइस जो डाउन चल रहा है 20-30% के आसपास में। तो ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है हम लोग का 40% के आसपास में, 20-30 बोले, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप में ये आती है तो 30-40% बहुत हो जाता है, 20-25 भी रहे तो हम लोग एक बार को ट्रेड ले सकते हैं बुल मार्केट में। अगर स्मॉल कैप है तो 60 तक चला जाता है वो रेशियो, कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट एवर है और प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, बट स्टॉक प्राइस 60% 50% डाउन है, तो हम लोग वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं और एक अच्छा वैल्यूएशन बनता है। पैसा आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हो सकता है समटाइम्स। तो अगर हम लोग देखें तो इसका सेल्स हो रहा है और ये बिकेगा। इस हेल्थ इंश्योरेंस सब ले रहे हैं जब से कोविड आया है, सबको चाहिए होता है। तो अगर हम लोग इस कंपनी को सिंपल लेते हैं और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के हिसाब से, यहाँ पर जो है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, उसको हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो ये दे रही है उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आ रही है, तो हाईएस्ट एवर इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी जाना चाहिए। तो हाईएस्ट एवर कितना स्टॉक प्राइस, ये सिंपल कैलकुलेशन है कि सब चीज़ हाईएस्ट एवर है तो आपका ये जो प्रॉफिट, ये जो स्टॉक प्राइस है वो हाई को टच करेगा ही, मिनिमम हाई को टच करेगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, जाएगा भी, लेकिन मिनिमम यहाँ तक तो टच करना चाहिए इसको। तो यहाँ से अगर हम लोग गेन देखते हैं तो 70% के आसपास में बन रहा है। तो ये 70% के आसपास में जो बन रहा है, अगर इसको 1 साल लगता है आने में, क्योंकि जब चीज़ें इतनी सस्ती होती है तो रुकती नहीं है। यहाँ पे जो दिसंबर फरवरी का हम लोग देख रहे हैं, उस टाइम इसका जो प्रॉफिट था वो उतना था नहीं, लेकिन अब जो आ रहा है ना इसका प्रॉफिट वो ज़्यादा आ रहा है, तो चीज़ें अब रुकेगी नहीं। सेम ICICI में हम लोग देख सकते हैं, इसका जो प्रॉफिट है ये कांस्टेंट है, बट स्टार का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं हम लोग इधर यहाँ पे पूरा। अगर तो यहाँ 70% के आसपास से बैठता है। अगर हम लोग पोजीशन लेके बैठते हैं तो साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए 70% के आसपास में, उससे हाईएस्ट लेवल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के 32,000 के आसपास में, और ICICI का कितना है
ICICI का 73,000 है और HDFC का 1,27,000 है। बट यहाँ पे अगर हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट देखें, वो क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो वो यहाँ पे 370 करोड़ के आसपास में है और तो ऑल ओवर प्रॉफिट 1500 के आसपास में। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये हाफ 800 हाफ के आसपास में हम ले सकते। तो ये इसका जो हाफ है HDFC का हाफ कितना होता है, HDFC का हाफ होता है यहाँ पर 1,30,000 को हम लोग, वेट अ मिनट, 65,000 के आसपास में होता है। तो हर 65,000 के आसपास में होता है और ये 73 और कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है वो 32 पे। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ पे जो इसको बीट किया गया है यहाँ पे स्टार हेल्थ के द्वारा 227 करोड़ और 290 करोड़, तो इसको क्लियर स्वाइप करके बीट कर चुका है। तो एटलीस्ट इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास इसको आना चाहिए। अब इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के पास आना चाहिए तो स्टॉक प्राइस कहाँ तक जाना चाहिए, स्टॉक सपोर्ट इसके पीई से भी होता है। अगर यहाँ पे 80 का पीई है, ठीक, और इधर हम लोग लेते हैं 40 का पी, तो यहाँ से डबल, ये भी हम लोग देखें तो 80 का ही पी है और SBI को भी हम लोग चेक करें तो 81 का पी, मतलब 80 का पी इसके लिए आम बात है। इस सेक्टर के लिए 80 का पी आम बात है प्राइवेट सेक्टर की। तो हम लोग 80 का पी ले लेते हैं, तो अगर यहाँ से डबल होता है तो पी भी डबल हो जाएगा, 80 अकॉर्डिंग टू पी एक्सपेंशन हुआ और कंपनी का जो है वो ICICI के आसपास में आ जाएगी। ये वैल्यूएशन पे जो मतलब फेयर वैल्यूएशन है वहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 70% के आसपास में लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड करें, यहाँ से 100% का गेन लेते हैं, क्योंकि ये जाएगी, जाने का रीजन हम बता चुके हैं, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है और प्रॉफिट जो है वो ICICI के मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी बीट कर रही है। तो ये इसका जो टारगेट आता है यहाँ से 1100 के आसपास का आता है। अगर हम लोग थोड़ा लंबा व्यू रखे 1.5 ईयर का, तो 100% प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। 2 ईयर में भी 100% प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। 45% के आसपास में CAGR निकलता है 2 साल का व्यू। लेकिन मेरे हिसाब से जब चीज़ें इतनी सस्ती हो तो फिर रुकता नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक वो टिकता नहीं है। एक बार ये कंपनी को तो पहले ही ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट के लिए ऑपरेटर जो है इसको नीचे रखा, एक रेंज में रखा। उससे भी इम्पोर्टेंट, साल भर से ये रेंज में है ये स्टॉक। और हम लोग एक बार ICICI को भी देख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ICICI और HDFC को बेच दें, क्योंकि दोनों ग्रो करेगा ही समय के हिसाब से। लेकिन वैल्यूएशन हम लोग को, चीप वैल्यूएशन हम लोग को मिल रहा है आपको स्टार हेल्थ में, तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा है ICICI में। हम लोग कप बिट हैंडल बोल सकते हैं या हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसका जो टारगेट आता है यहाँ से वो आपका 36% ऊपर आता है, क्योंकि हाईएस्ट एवर इनका भी रहा है, ICICI का भी देख ले हम लोग यहाँ पर, तो हाईएस्ट एवर ही रहा है। थोड़ा सा कम रहा है लेकिन ठीक है, चलता है, हाईएस्ट एवर मान सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकल भी बन रहा है, कंपनी सही हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग स्विंग ले सकता है। ये सब कंपनी चलती है उतना, मतलब एज सच 3 साल 4 साल से 2017 से अभी तक इसका कोई रिटर्न नहीं है, तो हम लोग ले सकते हैं। सपोज कि एक तो टारगेट यहाँ का आपका 15% आ रहा है, स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग को थोड़ा पोजिशनल लेना है तो 60% के आसपास में आ रहा है। इसलिए हम स्टार हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू ICICI। अगर हम लोग स्टार हेल्थ में देखें तो डबल के आसपास में आ रहा है और ये आपका आ रहा है 60-70% के आसपास में। तो अगर हम लोग 2 साल में भी ये स्टार हेल्थ उतना ग्रो कर जाती है तो अच्छी खासी प्रॉफिट माने जाएगी हम लोग को। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है इस कंपनी का। सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो 33% CAGR और प्रॉफिट भी 30%, मतलब जितना ये सेल्स कर रहा है उतना प्रॉफिट भी कर रहा है। और कंपनी का स्टॉक प्राइस ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो लाइफ टाइम है यहाँ से डबल होना फिक्स है कंपनी का।
और अगेन ये मेरा कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टार हेल्थ ले, मेरा इसमें पोजीशन ऑलरेडी हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैंने बेच दिया हो, मैंने ले लिया हो, आपको अपने हिसाब से देखना होगा। इसमें मेरा कोई मतलब प्रॉफिट भी होगा आपका होगा, लॉस भी होगा आपका होगा। मेरा मतलब एम था कि आपको कंपनी का फाइनेंशियल समझाना, जो मैं समय के साथ सिखाता रहता हूँ। और ट्रेड करते रहिए और मिलते हैं जल्द। तब के लिए धन्यवाद।